अब देखिए, ईडीएम फ्रेज का 10 क्लास कल पूरा हो गया और वन वर्ड का ऑलरेडी 10 क्लास हो चुका था। तो ईडीएम कुछ दिन से चल रहा था। अब 11वां क्लास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। बाकी 10 आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप बाकी के 10 वीडियो ईडीएम के और 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के देख चुके होंगे। अब वन वर्ड का ये 11वां वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और मेरी गारंटी है कि आपको सारी चीज़ें अभी समझ में आ जाएंगे। और वन वर्ड ईडियम्स जैसी चीज़ें जो हैं वो अपने आप नहीं आती है जब तक आपको कोई बताता नहीं है, जब तक आपको कोई समझाता नहीं है। ठीक है, वैसे तो बुक्स में आप देखेंगे तो 200, 250, 400, 500 देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बुक्स को पढ़ेंगे तो एक भी याद नहीं होने वाला है। क्लियर, ये सब चीज़ें सुन के ही याद होती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर पहला क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे। जी हाँ, तो पहला है एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल। देखिए, मतलब कि एक्सट्रीम ओल्ड एज, एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम हमेशा नेगेटिव शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। कल की वीडियो मैंने बताया था। तो इतना बूढ़ा आदमी मतलब अत्यधिक बूढ़ा आदमी, व्हेन अ मैन बिहेव्स, एक आदमी ऐसा व्यवहार करता है, लाइक अ फूल मतलब मूर्ख। एक चीज़ देखिएगा, फूल जैसे ये होता है ना फूल, तो हिंदी में फ को फ बोलते हैं। ये क्या लिखा है फ, लेकिन इंग्लिश में फ नहीं फूल बोलते हैं। जैसे फादर नहीं बोलते हैं, फादर, फ फ फ फ मतलब लिप आपका नहीं सटना चाहिए। ये एक अलग की बात है, शायद आप समझ पाए होंगे, प्रोनाउंसिएशन मैंने बताया। तो इसको फूल नहीं फूल पढ़ेंगे, फादर नहीं फादर होता है। क्लियर, चलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, डॉट एज। डॉट एज का मतलब होता है मति छीड़ता या सठियापा। हम लोग कहते हैं ना कि बुढ़वा सठिया गया है ना। का बुढ़ऊ सठिया गए हो, सठिया गए हो मतलब कि ऐसा बिहेव करते हो जैसे मूर्ख करते हैं, है ना। ज़्यादातर होते हैं जब बुढ़ापे में एक बार ऐसा समय आता है कि मूर्खों की तरह बूढ़ा आदमी व्यवहार करने लगता है, तो उसको डॉटेज कहते हैं, जिसका मतलब होता है सठियापा, सठिया जाना। बात समझ में आ गई? सर जी बाकी के ऑप्शन भी समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, देखिए इम्बेसिलिटी लिखा हुआ है। इम्बेसिलिटी का मतलब होता है मूर्खता या पागलपन। क्या होता है? मूर्खता या पागलपन, जिसको मैडनेस भी बोलते हैं। अगला है सैनिलिटी। सैनिलिटी का मतलब होता है बुढ़ापा। ठीक है, देखिए बुढ़ापा और डॉटेज में अंतर है। डॉटेज मतलब सठियापा है, सठियापा बुढ़ौती में होगा, लेकिन सैनिटी मतलब बुढ़ापा। अगला जो ऑप्शन नंबर डी है, सुपर एनिवेशन का मतलब होता है पेंशन। पेंशन वही जो मतलब रिटायर होने के बाद मिलता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब ऐसी चीज़ जिसको सुधारा नहीं जा सकता, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं इनकॉरिजिबल। क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल। ठीक है, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। क्लियर, काफ़ी सिंपल है। बाकी के ऑप्शन समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है सर? अनइंटेलिजिबल। अनइंटेलिजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट। जो चीज़ें अस्पष्ट मतलब जो चीज़ें क्लियर ना हो, इसको अनक्लियर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनक्लियर। ठीक है, अनक्लियर मतलब अस्पष्ट चीज़ें। ठीक है, और बाकी ऑप्शन नंबर बी समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इनडेलिबल। इनडेलिबल का मतलब अमिट होता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है इलेजिबल। इलेजिबल मतलब अस्पष्ट या अपठनीय। क्लियर, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, इनकॉरिजिबल, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, स्टडी ऑफ एन, ठीक है, अगला जो है सोसाइटीज़, स्टडी ऑफ एन एंशियंट सोसाइटीज़। ठीक है, देखिएगा सोसाइटी मतलब क्या होता है? समाज, और एंशियंट मतलब पुराना। एंशियंट मतलब पुराना, तो एक ऐसा अध्ययन जो किसका हो? पुराने समाज का हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राचीन समाजों का अध्ययन। तो इसको बोलते हैं एनार्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी, सॉरी आर्कियोलॉजी। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में क्या होता है? पुरातत्व। पुरातत्व जो पुरानी चीज़ों को जिस जो सर्च करते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व विभाग होता है। जब आप कहीं पे कोई भी ना म्यूजियम वगैरह घूमने जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होता है पुरातत्व विभाग, है ना। तो पुरातत्व विभाग वाले क्या करते हैं? एंशियंट चीज़ों को, पुरानी से पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आर्कियोलॉजी।
ऑप्शन ए देखिए एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मनुष्य जाति का विज्ञान। हिस्ट्री का मतलब आपको पता है, हिस्ट्री मतलब इतिहास, इतिहास मतलब बीती हुई बात, है ना। इति मतलब बीती हुई, हास मतलब बात, बीती हुई बातों का अध्ययन किया जाता है इतिहास के अंतर्गत। अगला जो है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मानव जाति का विज्ञान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा ठंडी की वजह से तबीयत थोड़ी सही नहीं है, कोल्ड हो गया है, तो इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। चलिए, क्लास मिस नहीं करना है, कोशिश रहेगी कि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें देते रहें। अगला है कि अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ पर्सन मतलब एक व्यक्ति जो गुड अंडरस्टैंडिंग, जिसको अच्छी समझ हो, और नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, और जिसकी तर्क शक्ति बहुत ही बढ़िया हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंटेलेक्चुअल। क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बौद्धिक, बौद्धिक क्षमता, ठीक है ना। जो अति बुद्धिमान हो, जो ज़्यादा तेज तर्राक हो, बुद्धिमान हो, उसको क्या बोलते हैं? इनेक्ट उसको क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भी देख लीजिएगा। एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। क्या होता है? विशेषज्ञ। स्नोब का मतलब गंवार होता है। गंवार समझते हैं ना? गंवार जो अनपढ़ गंवार होते हैं, जो साक्षर नहीं होते हैं। लिटरेट का मतलब होता है साक्षर, पढ़ा लिखा व्यक्ति, या शिक्षित भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल होगा। इंटेलेक्चुअल मतलब बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, ऐसा व्यक्ति जिसके पास गुड अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छी समझ हो, और नॉलेज हो, और रीजनिंग पावर हो, तर्क शक्ति उसके पास हो। ठीक है, ऐसे को क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल। याद रहेगा। चलिए, आपकी नज़र में कोई भी आपका टीचर या गुरु या कोई भी हो जो इंटेलेक्चुअल हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर मेरे लिए फलाना आदमी या फलाने व्यक्ति या फलाने जो सर हैं वो इंटेलेक्चुअल हैं। मतलब कि क्या है, उनके अंदर क्या है? गुड अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है एंड रीजनिंग पावर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट है यहाँ पर। अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पर क्या करना? जोर देना। इंसिस्ट करना, किसी चीज़ पर जोर देने का मतलब क्या होता है सर? हामी भरना, मतलब पक्षपात करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टिकलर। क्या बोलते हैं इसको? स्टिकलर। स्टिकलर का मतलब होता है ना, जैसे देखिए, इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा वक्त लेकर के, समझ लीजिए अगर आपके पास वक्त है तो। देखिए, स्टिकलर उसको बोलते हैं ना जो इसे पक्षपात, जैसे मान लीजिए कि ये पार्टी ए है और ये पार्टी बी है, किसी चीज़ का बंटवारा हुआ तो इन्होंने गांव के लोगों को बुलाया, तो ये जो बंदा है वो गांव में की राजनीति में ज़्यादा अच्छा हाथ रखता है, पकड़ रखता है, तो जो लोग भी आए रहेंगे वो ज़्यादातर इसका पक्ष ज़्यादा लेंगे, है ना। क्योंकि भाई ये गांव में घूमता फिरता रहता है, यही काम है इसका, समझ रहे हैं। और ये जो है बेचारा बाहर से आया हुआ है, ऐसा कुछ सीन होता है ना गांव में। तो इसको बोलते हैं स्टिकलर, मतलब पक्षपात या हामी भरना, किसी एक चीज़ पर ज़्यादा पक्षपात करना, इंसिस्ट करना। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, पक्षपाती का करने का मतलब ये है कि जैसे कि अब बीजेपी को ले लेते हैं और बाकी कांग्रेस को ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि दो चार लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें से ज़्यादातर लोग अगर बीजेपी माइंडसेट के होंगे तो बीजेपी की तरफ क्या करेंगे? वो पक्षपात करेंगे, या मतलब हामी ज़्यादा भरेंगे। हाँ भैया, मोदी जी ने ये किया, हाँ हाँ जहाँ किया बहुत सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं, किया 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 किया। तो क्या होता है, वो स्टिकलर है। अगर वो ख़राब भी करें या अच्छा भी करें, मतलब ख़राब भी करें तो भी उनको अच्छा लगेगा। मतलब क्या करना? हामी भरना है, किसी चीज़ पर जोर देना, पक्षपात करना। ठीक है, अगर यादव जी हैं, यादव जी के आगे बात करेंगे तो वो अपना ही पक्ष खींचेंगे ना। पंडित जी हैं तो पंडित जी अपना खींचेंगे, बाकी मतलब जो भी कास्ट है। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि समझ पाए होंगे, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी आते हैं ऑप्शन नंबर ए, समझ लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट डिसिप्लिनेरियन, जिसका मतलब होता है अनुशासक। और ऑप्शन नंबर सी समझ लीजिएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है इंस्टैंटेनियस, इसका मतलब होता है तत्कालीन या तुरंत। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है बूस्टर। बूस्टर का मतलब होता है डींगे हाँकने वाला, है ना। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम 5 ही क्यों बताते हैं, जबकि ईडियम्स वगैरह में हम कभी कभी जनरली 7 या 8 बताया करते थे। इसमें 5 ही क्यों बताते हैं? अब देखिए, इसमें 5 इसलिए बताते हैं ना कि जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये भी किसी ना किसी वन वर्ड का ही ऑप्शन होता है। तो हम ये सोचते हैं कि 5 में अगर हम एक एक के माध्यम से, देखिए एक तो ये हो गया, मतलब ये 1 2 3 4, एक के साथ मैं 4 बताता हूँ, यानी कि
अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 20 वन वर्ड आपके तैयार होते हैं, अगर ध्यान से। इसीलिए मैं एक एक शब्द को बताता हूँ। देखिए कोई भी टीचर हो, कोई भी टीचर हो वो, अगर इंग्लिश का टीचर है ना, तो अगर आपको वन वर्ड पढ़ा रहा है तो ऑप्शन नहीं छोड़ सकता कि अच्छा चलो ऑप्शन नंबर अगर इसका बी सही है तो बी बता दिया और आगे बढ़ लिए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एक्सपर्ट भी किसी ना किसी का वन वर्ड है। स्नोब पूछ देगा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अनपढ़ है, उसको क्या बोलेंगे? स्नोब बोलेंगे। पढ़ा लिखा लिटरेट बोलेंगे। तो ये भी किसी ना किसी का वन वर्ड होता है। क्लियर? तो इसलिए मैं ऑप्शंस भी समझाता रहता हूँ। बाकी हारता वही है जो दिल से नहीं लड़ता है। बात समझ में आई? तो लड़िए, अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।